एमडी आलम हमेशा आता है, हमेशा हमेशा हार के जाता है, हमेशा इस्लाम को नंगा करके जाता है एमडी आलम। कैसे हैं सर? मैं एमडी आलम वो नहीं हूँ, मैं एक्स मुस्लिम एमडी आलम हूँ सर। अच्छा, कभी भूल गए आप? कभी कैसे मरे? मैंने आपके साथ कई बार आया हूँ, आपको मैंने स्टोरी बताई थी लास्ट टाइम। 2 महीने पहले मैं बेड रेस्ट पे था, आपने मेरी क्लिप भी डाली हुई थी। भूल हाँ गए हाँ आप साहिल भाई? बाद में। अरे साहिल भाई वो बाद में नहीं हुआ था क्या, इनका साथ में एक सीन हो गया था। अच्छा, नहीं मेरे को याद भूल नहीं गए है। साहिल भाई? अरे व्हाट्सएप पे मैं हमेशा बात करता हूँ आपसे। दूसरे नाम अच्छा से अच्छा, बात करता है साहिल। इसका असल नाम देखो यार, इसका असल नाम देख लो और आपको पता लग जाएगा कौन है। 3 नुक्तों पे क्लिक करो, नहीं आपको नहीं, असल नाम नजर आएगा। हाँ वो तो ये देख दूसरी लिया आईडी पर कुछ बनाई है एमडी समझ आलम। नहीं आया। मैंने आपको क्यों क्या बताया दिख था क्यों मैं पूरे यूपी में एमडी आलम साहब? मैं एडम सर की वजह से जुड़ा हूँ। अच्छा, कुछ सिर्फ सवाल एक है बात एडम रखनी साहब थी। से? क्यों सर, मुझे क्या कहना है हाँ आपने? एक सर आपने इस्लाम छोड़ सर दिया, आपने मुझे क्या कहना है? सर मैंने 4 महीने पहले आपको डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन किया, हम्म। आपसे मेरी बात हुई। मैं 4 महीने से रेगुलर आपको मैसेज कर रहा हूँ, आपका एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। मुझे सर आपसे मुझे बहुत देखो, सारी बातें डिस्कस करनी थी। सर देखें, एक तो ये बात है कि डिस्कॉर्ड पे मेरे मॉडरेटर को बोलो कि आपने मैसेज किया है। क्यों? क्योंकि मॉडरेट से मेरे, मुझे वेरिफिकेशन भी मिला। हाँ ना, तो आप मेरे सर्वर में हो ना, तो मैं सर्वर में जिसको आता हूँ या तो जी उससे जी। कर लो। और अगर प्राइवेट मैसेज दे रहे हो तो वो पेंडिंग में चला जाएगा। मेरे पास देखो, अच्छा। मेरे पास इतने लोग हैं, इतने लोग हैं कि मैं इस इम्पॉसिबल के भाई, मेरे पास एक दुनिया में जॉब है, घर है, कारोबार है, मुझे उसको जी संभालना भी है। मेरे पास जी। इतने लोग हैं, मेरे पास इस वक्त डिस्कॉर्ड में 48,000 पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं प्राइवेट मैसेज की। सच्ची में? 48,000। हाँ हाँ मैं क्या बिल्कुल करूं? होंगी सर। मैं क्या करूं? नहीं नहीं, जो आपके मॉडरेटर थी क्योंकि उन्होंने उसमें मुझको से बोला बहुत भी सारे था। मुसलमान ऐसे हैं जो 10-10, हम्म, 15-15, 20-20, 50-50, 100-100 अकाउंट से आके मुझे तंग करने की कोशिश हम्म, करते हैं। तो भाई जब तक हम्म। आप मेरे फ्रेंड में नहीं है, फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, आपका मैसेज मुझे नहीं आएगा। क्योंकि मुस्लिम सर मैं मुझे आपके वहां पे फ्रेंड आके लिस्ट में पिंग हूँ। करते हैं। नहीं सर, अगर फ्रेंड लिस्ट में होंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, यार कैसी बातें कर रहे हैं, फिर तो आपका मैसेज आएगा मुझे। तो भाई डिस्कॉर्ड में अपना नाम लिखो या कुछ लिखो ताकि मुझे पता लगे तुम कौन हो। एक जगह पे आप लोगों का नाम कुछ और होता है, दूसरी जगह पे आप लोगों का नाम कुछ और होता है। तो भाई कैसे मुझे याद रहेगा? सर अपना मेरा नाम नाम लिखो ना वहां पे, साहिल, वहां पे लिखो ना। साहिल मलिक, साहिल मलिक के नाम से आता है सर। मेरे पास सर साहिल मलिक के नाम से कोई डिस्कॉर्ड में फ्रेंड नहीं है। आई हैव नो चलिए मैं सिंगल दोबारा फ्रेंड विद भेजूंगा साहिल आपको। मलिक। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, सिर्फ यही बात कहने के लिए मैं आया था। एक्चुअली मैं 2 महीने से बेड रेस्ट पे था, तो मैंने बताया भी था, आपने मेरी स्टोरी भी डाली थी साहिल भाई। अभी तो आपको याद नहीं होगा, जी जी। मगर हाँ अमित भाई ने अरे बोला था। मैं आपको अक्सर व्हाट्सएप पे बात करता हूँ। आलम साहब इतने कॉलर आते हैं, किस किस को याद रखेंगे, तो हो जाता है। चलिए चलिए। तो बस मैं एडम सर से इतना ही कहना चाह रहा था कि आप डिस्कॉर्ड पे मैं मुझे ज्वाइन कर लीजिए, मुझे आपसे डिस्कशन करना है थोड़ा सा। सर ईमेल करें मुझे अपना डिस्कॉर्ड का आईडी नंबर, फिर मैं आपको डिस्कॉर्ड पे ढूंढता हूँ कि आप कहाँ हैं। डिस्कॉर्ड का हैश नंबर होता है ना, वो ठीक है मुझे सर, सेंड सेंड करें अपना। ठीक है, अपना इमेज डिस्कॉर्ड ठीक है का सर, विद हैश नंबर मुझे ईमेल पे सेंड करें, फिर मैं आपको ढूंढता हूँ आपकी तरह मेरी पेंडिंग रिक्वेस्ट में। मेरा ईमेल सर एड्रेस है ना, ईमेल कहाँ होगा आपका? यार मेरे हर वीडियो में नीचे स्क्रॉल में चल रहा होता है, ओके ओके xmuslimarmseeker@gmail.com। ओके सर। ठीक है, मुझे ईमेल ओके करें सर। अपना हैश नंबर जो है कंप्लीट, हम्म, या इमेज बना के अपना सेंड करें। मैं आपको जो है ना फिर ढूंढता हूँ कि आप मेरी पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट में है या पेंडिंग मैसेजेस में है। मेरे पास मसला ये है कि मुझे डॉस अटैक करते हैं मुस्लिम, और वो मल्टीपल हम्म, अकाउंट से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हम्म, मुझे अपनी सेटिंग इस तरीके से चेंज करनी पड़ी कि जब तक आप मेरे फ्रेंड नहीं होंगे आपका डीएम मुझे नहीं आएगा, डायरेक्ट मैसेज मुझे नहीं आएगा। ठीक है। मैंने ठीक सर्वर ठीक। के ऊपर इस वक्त इनविटेशन भी पॉज की हुई थी, क्योंकि सर्वर पे कुछ एडिशनल सिक्योरिटी बॉट लगा रहे हैं हम, जो कि ये हम्म, स्पैम किस्म के सेम अकाउंट्स को ब्लॉक कर सके और डिफरेंट आईपीस को ब्लॉक कर सके। तो इसी वजह से 2 महीने से वो भी ब्लॉक है। डिफरेंट बॉट्स जो है ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं
कि वो करके तो फिर से दोबारा ओपन करते हैं ताकि ये वाले स्पैमर्स ना आ सकें। देखिए हमारे मेरे पास मुझे मुसले भी अटैक करते हैं और फिर आपको पता है कि कुछ हिंदू वो हैं, क्या नाम है, क्या कहते हैं, असुर लोग, वो भी अटैक करते हैं। तो मेरे पास तो सर 4-4 जी 5-5 एंगल से अटैक आते हैं। तो फिर मैं क्या करूं, जी फिर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है। तो यू कैन सेंड मी एन जी ईमेल अपने नाम के साथ एंड आई विल सी के आप किधर हैं, मैं फिर आपको फाइंड करता हूँ। मुझे फुल टॉस बिल्कुल। अटैक्स आते हैं, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सर आपको ईमेल भेजता हूँ अपना, आपका ना हैशटैग वाला डिस्कॉर्ड का लिंक डाल करके, तो आप रिक्वेस्ट अगर मेरी करेंगे तो मुझे बहुत सारी बातों पे आपसे बात करनी है। एक्चुअली मैं 2 महीने से ना अभी बेड रेस्ट पे था, तो मैं इस्लाम के बारे में ही सब देख रहा था, बोंगिया बोंगिया। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं पर ना, अ, एक दो सवाल अगर मैं पूछ सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो, बस एक दो, सर अगर पूछ लें, अगर आपके पास टाइम हो तो। पूछ लें सर, पूछ लें। अभी टाइम भी बहुत हो गया, मैं शुरू से स्ट्रीम सुनता आ रहा हूँ, 6 घंटे से वेटिंग कर रहा हूँ। पूछ लें। जी इतने में सर सवाल एक करें तो, आप। हाँ, एक सवाल तो मेरा ये था कि कई बार स्ट्रीम में ये बात बोली थी कि अगर कुरान से साबित कर दिया जाए कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो सर वो सूरत 48 की 29 में वो आता है ला 21 पे इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो क्या है सर? नहीं आता, नहीं आता। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान की किसी आयत में इकट्ठा है ही नहीं। सर सर 48 की 29 में देखिए ना। मैं अभी खोल देता हूँ 48 की 29। एक सेकेंड। 48 की 29, 48 की 29 खोली जनाब। ये ले सर, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। आप मुझे जो पूरा आपने कलमा पढ़ा है जरा निकाल के दिखाएं, ये देखें। जी सर, मोहम्मद रसूल अल्लाह। जी सर। हम्म। जी। ये ना सर देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस बात में मैंने तो कभी नहीं कहा कि मोहम्मद को रसूल साबित करो कुरान से, मैंने तो ये बात कभी नहीं कुरान की। से। देखिए नहीं कुरान के सर। अंदर आता है मोहम्मद हम्म, मोहर है और नबियों के ऊपर भी। तो ये बात मैंने नहीं की, आपने कहीं और से सुना होगा, मेरे से तो नहीं सुना होगा। सर लेकिन मैंने आपने ला सचवाला इलाहा जी से भी इल्लल्लाह सुना मोहम्मद है। रसूलुल्लाह कहा है ना, हाँ उसकी बात अगर आप हाँ करें, सर ये। एडम भाई लेकिन मोहम्मद, इन्होंने हाँ बोले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो नहीं है वो, ना हाँ वो पूरे दो कुरान में, डिफरेंट ये आयतों को कहीं एक जब साथ तक नहीं है। आप दो डिफरेंट आयतों को जब तक आप मिलाते नहीं हैं तब तक पूरा हम्म कलमा शरीफ नहीं बनता। देखिए मोहम्मद हम्म रसूलुल्लाह यहाँ पे आ गया और फिर एक और आयत है जी। जहां से आपको ला इलाहा इल्लल्लाह लेना पड़ेगा। तो जब तक आप दो अच्छा। आयतों में पार्शियल आयतों को मिलाते नहीं हैं आप पूरा नहीं कर सकते। हम्म। तो सर कुरान यहाँ पर बोल रहा है ना मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, हाँ हाँ, तो इसमें क्या मसला है। तो क्या ये चीज डिफाइन करती है उस मोहम्मद को जिसे मुस्लिम नबी मानते हैं, या ईसा बिन मरियम मरियम के लिए कहा गया है यहाँ पर? यार मुझसे ये वाली बातें ना करो यार, ये वाली बातें करनी है तो सचवाला जी के पास जाओ। सचवाला जी तो चले गए ना अभी। नहीं, उनका नाम वापस आ गया, कुरान वाला बन गए हैं वो वापस आ चुके हैं। देखिए अगर आपने, देखिए मैं जो बात करता हूँ आप इसी को समझें, मैं और सच वाला जी बिल्कुल दो डिफरेंट एंगल्स पे बैठ के बात करते हैं। क्यों, समझे इस जी। बात को। मैं बात हम्म, करता हूँ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्कॉलर्स, ठीक है। जी सच वाला बात करते हैं टेक्स्ट ऑफ कुरान के ऊपर, ठीक है। तो जी आप सच वाला जी की बात लाके मुझसे अथॉरिटेटिव आंसर नहीं ले सकते, ये आप गलत कर रहे हैं, जी। ठीक है। यू आर ठीक डूइंग ठीक। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपने ओके सर, सॉरी। अगर आपने सच वाला वाला क्वेश्चन करना है तो वो आप उनसे करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने, जी। मेरे पास जितनी भी कौम बैठी है मैं उनको जवाब दे रहा हूँ इस हम्म वक्त। इस्लाम का जवाब इस्लाम के अपने स्कॉलर्स के अंदर से, बाहर से नहीं, हम्म ठीक है। और वो मैंने हम्म कहा हुआ है कि मैं अगस्त में कुछ स्ट्रीम्स करूंगा जहां पे मैं इस्लाम को दिखाऊंगा इस्लाम के बाहर से, तब मैं जी आपको इसका एक डिफरेंट एंगल भी दिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा इसका डिफरेंट एंगल क्या है। अभी मैं नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक। मैं बोलूंगा भी नहीं, ठीक है। हम्म। उसके लिए उसके लिए बहुत डिफरेंट चीज है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, सच वाला जी जो बता रहे हैं वो डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं, उसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जी। बता देता हूँ। कुरान हम्म, चोरी किया गया ज्यादातर जी साबेईन की किताब में से, जी। साबेईन की किताब जो थी उसमें से ज्यादातर चोरी किया गया। साबेईन जो हैं वो ढूंढ रहे हैं अभी भी मसाया, कि उसका मसाया आना है, ठीक है। इसलिए हम्म कुरान के अंदर चंद एक मसले मसाइल इस किस्म के आ जाते हैं कि
मोहम्मद को ये भी लगता है कि मसाया आ चुका है, और मोहम्मद को ये भी लगता है कि मसाया ने आना है, और मोहम्मद जो असल लफ्ज मोहब्बत है वो है जिसकी हमद की जाए। और आपने पढ़ा हुआ उर्दू के अंदर, हमद उस खुदा की जिसने जहां बनाया, ठीक है। जिसने जहां बनाया, तो मोहम्मद हमने जिसकी हमद की जाए वो कभी इंसान हो ही नहीं सकता, ही हैज टू बी रब, उसको खुदा होना जरूरी है, क्योंकि हमद सिर्फ खुदा की जा सकती है, इंसान की नहीं की जा सकती, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, अगर आप इस आयत को कॉन्टेक्चुअली पढ़ें तो हमद उस खुदा की जा रही है, और इंसानों के रूप में जो वहां पे आइडियोलॉजी चल रही है कुरान के अंदर, ईसा के अलावा कोई और बंदा नहीं था जो कि रब के रूप में आया हो। बिल्कुल फिर आप इसको निकालेंगे और डालेंगे कि मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं था, माँ काना मोहम्मद आबाहुम, पास्ट टेंस का ज़ईफा है, उसको आप मिलाएंगे कुरान की 930 के साथ, 930 के साथ मिलाएंगे, ठीक है। जब आप उसको 930 के साथ मिलाएंगे, फिर आप इसका एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। देखें, आप किसी का सवाल किसी के पास जब लेके आते हैं ना तो मसला हो जाता है, क्योंकि आपने मेरा कॉन्टेक्स्ट सही नहीं किया। वकालतिल यहूद अज़ैर इब्न अल्लाह वकालतन नसारा अल मसीह इब्न अल्लाह, ठीक है। उसको जब आप मिलाते हैं 31 के साथ, जो कहती है अत्तखुज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम, कि तुम लोगों ने अपने रहबान को और अपने स्कॉलर्स को अरबाबन रब के तौर पे ले लिया, मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम, इंस्टेड ऑफ अल्लाह और मसीह इब्न मरियम को। तो कुरान के अंदर गवाही है इस चीज की कि मसीह इब्न मरियम जो है वो रब है अल्लाह के साथ, और उस चीज को लेके कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट बनाया जाता है। इसके लिए किताब है, वो आप पढ़िएगा, सीरियाइक ओरिजिन ऑफ कुरान, ठीक, सीरियाइक जो ओरिजिन ऑफ स्टार्टिंग में कुरान। था, जहां ओरिजिन हुआ है सीरियाइक लैंग्वेज नहीं में। नहीं 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 नहीं, ओरिजिन कुरान का अरबी में हुआ है, लेकिन सीरियाइक लैंग्वेज है कुरान के अंदर बहुत ढेर सारी, सीरियाइक अच्छा लफ्ज है कुरान के अंदर बहुत ढेर सारे, जो कि बाद में अच्छा। अरबिक के अंदर इंपोर्ट हुए हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट रिलीजन है, बता रहा हूं ना। तो उसको टरोर मरोड़ के कुरान के अंदर बयान किया गया है। तो भाई जो बंदे का सवाल होता है ना, उस बंदे के पास रखा करें, दूसरे बंदे के पास ना रखा करें। मेरे पास इसका अच्छा जवाब थोड़ा सा फर्क तरीके से निकलेगा, क्योंकि मैं इसको डिफरेंट एंगल से देखता हूं। मैं उसको हिस्टोरिकल एंगल से, सीरियाइक एंगल से, और वो 4-5 और चीजों को लेके देखता हूं। सच वाला जी जो है वो करंट अरबिक की लुगत को लेके सिर्फ चलते हैं और वहां से दिखाते हैं। तो उनके और मेरे जवाब में भी थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा। आप उन्हें मेरा वाला जवाब देंगे, वो कहेंगे नहीं 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 ये ऐसे है, ठीक है, क्योंकि कुरान 100% अरबिक की जुबान है ही नहीं। इस वजह से ठीक। वो इस्लामिक नैरेटिव को लेके नहीं चलते, वो चलते हैं अरबिक लुगत को लेके। मैं चलता हूं इस्लामिक ओन आइडियोलॉजी को लेके, उनके अपने स्कॉलर्स को लेके। और अभी जहां पे मैं जा रहा हूं वो जा रहा हूं कि हिस्टोरिकली इसको कैसे लेके चला जा सकता है। तो you will see some differences. In reality, Islam is nothing but a mixture of multiple ideologies at that particular time, और उसको चौड़ा मरोड़ा गया। फॉर एग्जाम्पल, जो हुरुल ऐन का जिक्र है वो सीरियाइक लैंग्वेज में अंगूर है, अंगूर, ठीक है, लेकिन अंगूर के ब्रेस्ट नहीं होते, थन नहीं होते अंगूरों के, अंगूर तोहफों पे बैठी भी नहीं होती, वो भी ग्रीन कुशन के ऊपर नहीं बैठी होती, ठीक है। तो बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि कहां से कौन सा कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से लेके आया गया है, और बाद में उसको अरबिक लैंग्वेज में इंपोर्ट किया गया और किस तरीके से यूज किया गया है। तो ये बड़ी बड़ी डिफरेंट चीज है। इस चीज को समझने के लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे और बड़ी रातें लगानी पड़ेंगी एजुकेशन के लिए। ये इतनी आसानी से नहीं आप बना सकते। ठीक। और बाद में तो बोले इन तो शॉर्ट, एडम भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं समझ में आ रहा कि मैं 50 चीजें एकदम से खोल के आपको समझ रखती हैं। इसीलिए मैंने कहा अगस्त तक का वेट करो, मैं एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा। डैन ब्लू बेकर से मेरी बात हो चुकी है, जे स्मिथ से मेरी बात हो चुकी है। जे स्मिथ मेरे चैनल पे आ रहा है, लेट मी सी माय कैलेंडर, उसकी जो पहली लाइव स्ट्रीम मेरे चैनल पे होगी वो होगी
24 जून को, ठीक है, ठीक 24 जून को मैं जे स्मिथ को लेके आ रहा हूँ। जुलाई में मैं डैन ब्लूबेकर को लेके आ रहा हूँ, जिसने वो जिसने वो बनाई थी वीडियो द सीक्रेट सिटी, जो आप लोगों ने, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने देखी हुई है। वो लेके आ रहा हूं मैं, इन दोनों जायंट्स को लेके आ रहा हूं, ताकि एक ओपनिंग स्टेटमेंट अपनी अगस्त वाली स्ट्रीम्स की मैं आज दे दूं। तो सर वो ठीक है, ट्रांसलेशन में भी मिलेगा हमें? तो सर मैं हिंदी चैनल भी लेके आ रहा हूँ, साथ साथ ट्रांसलेट करूंगा, इंग्लिश में चला के बाद में ठीक ट्रांसलेट करूंगा। सो दैट्स द होल आइडिया। ओके मैं हिंदी चैनल पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जरूरत है। देखो इंग्लिश चैनल्स पे वो अपने 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 चैनल्स पे इंग्लिश में बहुत सारा कुछ ऑलरेडी बता चुके हैं, तो मैं हिंदी चैनल पे उनको लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो जे स्मिथ और डैन ब्लूबेकर दोनों को मैं लेके आ रहा हूँ बारी बारी। फिर एक और भाई है, उसको लेके आऊंगा, जो कि इस वक्त नई रिसर्च कर रहा है और वो आर्कियोलॉजिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता, मैंने पहले बताया था। वंस ही हैज डन समथिंग आई विल ब्रिंग हिम इन एज वेल। तो यू विल सी, आप लोग देखेंगे कि अगर हम इस्लाम के बाहर से देखते हैं तो एक डिफरेंट पिक्चर है, ठीक है। तो इन शॉर्ट सर, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है इसमें ये दावा पूरा नहीं करता है जो इस्लाम के अकॉर्डिंग जो ये मौलाना बताते हैं कि यहाँ पर सबूत है, तो ये वो दावा पूरा नहीं करता। नहीं करता है ना, इस्लाम के लिए करता है। अगर आप इस्लाम के अंदर देखें तो करता है, मोहम्मद रसूल है अल्लाह का, बात खत्म। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ईसा इब्न मरियम वाला है ना? यार नहीं है ना, इस्लाम के मुताबिक तो मोहम्मद नाम है ना उसका। क्या बच्चों, आई रेस्ट माय केस मैन, सॉरी, आई रेस्ट माय केस। नो नो सॉरी सर, सॉरी 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 सॉरी। इस्लाम के अंदर से देखेंगे तो ये मोहम्मद है, इस्लाम वाला, अब्दुल्ला का बेटा। जी जी जी, ठीक ठीक है इस्लाम सर। के अंदर से देखेंगे तो मोहम्मद है रसूलुल्लाह। बिल्कुल। सर आप अपना चैनल ना बनाइएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप अभी नहीं नहीं सुनिए, सर, मुझे अभी आप नहीं अंडरस्टैंड नहीं, कीजिए, मुझे आप कोई सुनिए हम चैनल। लोगों को, अभी आप सुने हम लोगों जी को। जी जी सर, मैं आपको 1 साल से सुन रहा हूँ। मेरी आवाज गई क्या भाई फिर अब से? आई, अब आई, अब आई, अब आई, अब आई, पहली दफा आई। हाँ नहीं, मैं एमडी आलम साहब को बोल रहा था थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपने अपना पॉइंट रखा और एडम साहब ने जवाब दिया। ठीक है भाई एमडी आलम साहब, जी जी जी, थैंक यू। चलिए बहुत शुक्रिया। अच्छा ब्लास्ट थैंक टोपी यू। कह रहा है मोमिन है ये। ब्लास्ट टोपी कुछ बोलता क्यों नहीं है भाई? बात करना है तो हाँ भाई, बात करूंगा ना। कैसे आऊं मेहरबानी स्क्रीन पे? भाई, मेहरबानी मेहरबानी बात की है। मैं तो मोमिन है आप? साइलेंट याद करना है इसने। मोमिन है भाई? अरे बोलेगा आगे कि मेरी आवाज चली गई फिर से? तेरी आवाज आ रही है यार, उसकी नहीं आ रही। क्या अजीब मोमिन रहते हैं यार। अरे ब्लास्ट टोपी, अरे ब्लास्ट ये टोपी। एडम, ये स्ट्रीम यार्ड का क्या सीन है? इसमें सुपर चैट्स काउंट भी कम दिख रहे। नहीं, ये जब हम क्रैश किए हैं ना, जब हम Yes. क्रैश किए हैं ना तो वापस आए हैं ना, तो सुपर चैट अब कम है, वरना ये है ना? 160 के करीब सुपर चैट था। नहीं 190 था। ओके, इस वक्त 105 196 है। था, अभी 105 दिखा रहा है। वो क्रैश होने के बाद में लफड़ा क्रैश होता है। हुआ, क्रैश हुआ ये है ना कुछ। स्ट्रीम मैं भी भाई अभी मैं आ अभी जा देखा सकता हूँ इसको। स्क्रीन पे? अरे आ बोल गया ना ना? भाई, आ गया फाइनली। बोल। खुश हो गया। 1 घंटा हो गया इसको लेते लेते। अरे हाँ भाई बोल, बोलो। बोल तो रहा हूँ भाई, कैसे बोलूं? क्या कहना है तूने? भाई मैं ये बोल रहा हूँ भाई, तुमने क्रिश्चियनिटी क्यों एक्सेप्ट करी, कैसे करी? मेरी मर्जी। मेरी मर्जी से क्या है भाई? ऐसे थोड़ी ना कि मेरी मर्जी। जवाब दो ना यार सवाल का। मेरी मर्जी। नहीं, मेरी मर्जी को मैं नहीं समझता ना, आप इस्लाम जवाब में दो। क्यों हो? ब्लास्ट टोपी तुम इस्लाम में क्यों हो? भाई मैं पैदा हुआ हूँ और मैं बचपन से इस चीज को देखता हूँ, और जाहिर सी बात है मैं इसको एक्सेप्ट करता अंधविश्वासी हूँ हो तुम? अपने पूरे दिल से। तो ब्लास्ट टोपी तुम अंधविश्वासी हो? नहीं, मैं चूंकि नहीं तुम करता, मैं अंधविश्वासी पैदा नहीं हूँ हुआ। ना। तुम मुझे गलत साबित करो ना, मैं अंधविश्वासी हूँ तो जाहिर सी बात है मैं होने आया हूँ, करो मुझे गलत साबित। अच्छा बोलो इस्लाम में क्यों हो? क्या अच्छा ही है इस्लाम में? नहीं नहीं, आज के टॉपिक पे सर उसने सवाल किया तो जवाब देना। मोहम्मद को हाँ 30 मर्दों की ताकत क्यों दी गई? नहीं, इस्लाम में मेरा क्या सवाल फायदा पहले, उसका? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो ना, बस खत्म हो क्योंकि गया ना। मेरा सवाल आपको लेकर आप जवाब नहीं दोगे तो अरे फिर दे बात क्या दिया होगी? भाई,
आपके सवाल का जवाब दे दिया, उनकी मर्जी है। नहीं, मुझे इस्लाम पसंद है। आपको क्रिश्चियनिटी इस्लाम क्यों पसंद है पसंद है? ना? वो आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया मुझे इस्लाम पसंद है। क्या पसंद है इस्लाम में? भाई मुझे इस्लाम के अंदर पर्दा है और आंखों का भी पर्दा होता है इस्लाम में, और मुझे वो सब इस्लाम में आंखों का पर्दा बहुत होता सारी है, बातें ओके। पसंद है। इस्लाम में अगर आंखों का पर्दा होता है मसला तो भाई एक इस्लाम मिनट, में अगर इस्लाम में मर्द सुन की लो, आंखों अब का तुमने पर्दा कहा होता है, मर्द हाँ की हाँ आंखों का पर्दा अगर होता है। हाँ यार सब्र करना, बोल ही जाएगा, ट्रेन हाँ भाई टूट गई बोलो, है तेरी। ओके, अगर हाँ मर्द बोलो की भाई आंख बोलो। का पर्दा होता है तो मुझे बताएं कि उमर ने मोहम्मद की बीवी को देख के आवाज क्यों कसी? अगर इस्लाम में आंखों का पर्दा होता है तो उमर ने मोहम्मद की बीवी को देख के आवाज क्यों कसी? उमर ने बीवी को देख उमर के, बिन अल खत्ताब ये ने कौन मोहम्मद सी की हदीस से बीवी को साबित है? देख के आप मुझे इस आवाज हदीस क्यों का कसी? रेफरेंस दो। सही अल आप बुखारी मुझे इस हदीस का 6240। रेफरेंस दो, ये कौन सी हदीस सही से साबित है? एज अ बुखारी प्रूफ। 6240। एक सवाल को मल्टीपल टाइम ना दोहराओ, एक दफा बोलोगे तो मैं दे दूंगा। सॉरी यार, ये मेरी नॉलेज के बाहर है, लेकिन मैं इस चीज को जल्दी एक्सेप्ट कर, आपको जितने सही सवाल हैं आप बता बुखारी दो। 6240 स्क्रीन पे आती है अब। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी तो नॉलेज इस इस्लाम हद का के बाहर पर्दा है नहीं है अभी ना फिलहाल। फिर नजरों का? यहाँ तो उमर बिन अल खिताब साला जहन्नमी हुआ, मोहम्मद की बीवी को देख के आवाजें वो कसी, आंखों का नहीं भाई, पर्दा वो गया जहन्नुम में नहीं हुआ जहन्नम ना। में। क्यों? मोहम्मद आंखों का सल्लल्लाहु पर्दा अलैहि वसल्लम कैसे ने है वो जब चीज को मना करा ना, नहीं करा ना? वो जहन्नुम में नहीं हुआ ही करा, नहीं ना, वो जहन्नुम नहीं में हुआ करा ही नहीं। मोहम्मद ने। सुनो, आप चुप करके सुनो। तुमने क्या मना करा? मैं कह रहा हूं नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि मोहम्मद ने कुरान की आयत दे दी 33-33। क्या दी उसने? उसने कहा मर्द तुमने चीखें मारी हैं, कोई मसला नहीं है, औरतों तुम पर्दा कर लो। मर्द तुमने चीख मारी है, कोई बात नहीं, औरतें तुम पर्दा कर लो। सही बुखारी 6240। इसके अगेंस्ट में कुरान की आयत आ गई, चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 33। क्यों? बोलो। सॉरी, 33 की 33 नहीं आई थी, 33 की 59 आई थी। सॉरी, वंस अगेन लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। इसकी वजह से कुरान की चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 59 आ गई। उमर को गलत नहीं कहा मोहम्मद ने, उमर से माफी नहीं, उस्मान से माफी, उमर से माफी नहीं मंगवाई, बुरके की आयतें आ गई। या अय्युहा नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनैना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना। जी जनाब बताइए। आवाज फिर गई? नहीं भाई, आवाज जारी आ रही है, लेकिन आपके ओके सवाल के जवाब मैं आप नोट कर रहा हूँ। आप बेफिक्र रहें, मेरे को इस बात की नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अगली बार आपको इसके सारे जवाब दूंगा, ठीक है? ओके। तो पहली बात आपने कही कि आपको इस्लाम इसलिए पसंद है कि वो मर्दों को आंखों का पर्दा कहता है। ये बात तो गलत साबित हो गई। दूसरी बात दें। नहीं, ये बात गलत साबित नहीं हुई ना भाई, हो क्लियर गई बात ना? है। अगर आपके पास नहीं हुई जवाब नहीं भाई, है, आप क्लियर। लेके आएंगे तो हाँ, जवाब लेके आएंगे। अभी तक के मेरे सामने मैं इसको स्क्रीन पे पेंडिंग पे पड़े डालता हूँ, मैं नहीं हुए मानता इस बात को, रेफरेंस सॉरी। के मुताबिक, मेरे मैं स्क्रीन इसको पे पेंडिंग पे शो डालता किए हूँ। हुए रेफरेंस के मुताबिक ये बात खुड्डे में चली गई है, गटर में चली गई है आपकी। नेक्स्ट बात करें। एडम भाई सॉरी ये तो बट मैं, हदीस। ये मेरी नॉलेज के बारे में, इसको पेंडिंग पे डालता हूँ, मैं नहीं मानता इस चीज को। हाँ एडम भाई ये तो सेट हदीस की क्लियर। बात है, कुरान में नबी ने भी तो जैनब को देखा और आंखों का पर्दा नहीं किया। एक सेकेंड अमित, रुक जाए अभी। अच्छा, मुझे आपको पता नहीं है, इससे हमें परवाह नहीं है। आपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया था। लास्ट भाई होगी, मेरा आर्ग्यूमेंट आपसे भी है ना, आपने लास्ट क्रिश्चियनिटी को चुप क्यों करें, पसंद करा? लास्ट मुझे कोई खूबी सबर करें, बताए क्रिश्चियनिटी के बताता हूं। अंदर कुछ है तो। मैंने बता इज दिया इट क्लियर? भाई बता दिया मैंने। क्रिश्चियनिटी में खूबी बताए ना भाई आप। मेरी मर्जी है सबसे इंपॉर्टेंटली। आपने पूछा क्यों, मैंने कहा मेरी मर्जी। भाई आप मैंने जवाब आपसे मेरी यार एक मर्जी सेकंड, नहीं। ओवरराइट मत किया करें मेरी बात को। मुझे आपको बैक स्टेज करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी जब बात हो रही है आप ओवरराइट करें। मेरे इस वक्त तक एक भी सेंटेंस आपने पूरा नहीं होने दिया एंड यू आर ओवरराइडिंग मी। अगर आपके पास लैग है तो आपको सब्र करके जवाब देना पड़ेगा। नंबर वन, आपने मुझसे पूछा, मैंने क्यों एक्सेप्ट किया? मैंने कहा मेरी मर्जी। आपसे सेम सवाल किया गया, आपने कहा क्योंकि इस्लाम में पर्दा है। आपका इस्लाम का मर्दों की नजर का पर्दा मैंने साबित कर दिया कि झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। उमर बिन खिताब की इस हरकत की वजह से जब उसने सऊदा को, मोहम्मद की बीवी को भरे बाजार में छेड़ा, आवाज कसी,
उसकी वजह से औरतों के ऊपर हिजाब की आयत आ गई। ये मैंने आपको साबित कर दिया, ठीक है। अब आप भी कहते हैं कि मैंने इस्लाम इसलिए एक्सेप्ट किया कि मेरी चलता हूं आपके साथ, नहीं कोई और हुज्जत है तो वो दे दे, मैं उस पर चल जाता हूं, वरना आप भी कहते हैं मेरी मर्जी। मैं बात खत्म कर लेता हूं आपसे। भाई आप एक काम करें ना, मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं अगले हफ्ते आपके पास आऊंगा और आपके सारे सवाल लेके आप सवाल दे दीजिए, जवाब मैं अगले हफ्ते आपको दूंगा सवाल पूरे नहीं है मेरे पास, रेफरेंस के मेरे पास साथ। जवाब है। एक सेकंड, आपको किसने कहा मेरे पास सवाल है? किस पागल के नहीं, बच्चे ने कहा मेरे पास सवाल है? मुझे नहीं पता इसका किस पागल के बच्चे ने वो कहा भाई, लेकिन इंतहाई कुत्ती का माँ का बच्चा होगा जिसने कहा होगा मेरे पास सवाल है। भाई मेरे पास तो जवाब है। तो मेरा भी इस्लाम तो में तो मेरा हर सवाल ये है, तुमने चीज, क्रिश्चियनिटी को इस्लाम में क्यों हर एक्सेप्ट चीज, करा, मेरे को ये सुने, बताओ। मेरा इस्लाम में सवाल ये है, तुमने क्रिश्चियनिटी को इस्लाम, क्यों मैंने उसका जवाब दे दिया है, बार बार पूछते जा रहे हो, मेरी मर्जी। नाउ इस्लाम में कोई भी चीज जो आपको लगती है, जो आपके स्कॉलर्स ने आपको बताई है, वो झूठ बताई है। मेरा चैलेंज है आपको, मेरे सामने रखे, मैं आपको दिखाता हूं कि असल में लिखा गया हुआ है। आपके स्कॉलर ने जो आपको बताया वो झूठ बताया, 110% झूठ बताया है। आप मुझे कोई सा भी आर्ग्यूमेंट दे दें इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एक झूठ है और कुछ नहीं है। आपको इस्लाम की एबीसीडी नहीं पता, दूसरे धर्मों का, दूसरे आइडियोलॉजी का आपको अंब का पता होना है? अपनी तो पढ़ी नहीं तुमने, अपनी तुम स्कॉलर से लेते हो, तो दूसरे का यहाँ पे पता करके आपको क्या अंब फायदा होना है? सो डोंट आस्क मी जब तक आप अपने इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते, वरना इस्लाम छोड़ दें और आके मुझसे बात कर लें। जी तो आप मुझे क्रिश्चियनिटी में ना बता दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। क्यों? बताएं क्या मैंने खूबी है इसमें? आपका नहीं, ख्याल इसमें है क्या कि खूबी है, मुझे ये हाँ, जानना है इसमें क्या खूबी है। आपके पास जवाब है ना, जी जवाब जी दीजिए बताने ना लगा मेरा, हूं, बताने लगा इसमें हूं, क्या चुप खूबी है? करेंगे, चुप करेंगे। हाँ, जी जी बोलिए। आप जैसा बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़, नामाकूल, गवार और आपको कोई गधा हक नहीं शख्स किसी। मुझे चाहिए ही नहीं क्रिश्चियनिटी के अंदर। क्रिश्चियनिटी उन लोगों के लिए है जिनके पास दिमाग है, सोचने समझने की सलाहियत है। जब आप जैसा बंदा है, आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए बैठा हुआ हूं? मुझे वहां पे जन्नत मिल जानी है लोगों को क्रिश्चियन बना के, या मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल सवाब, जाने हैं? एक्स्ट्रा सवाब। कौन सा एक्स्ट्रा सवाब भाई? कोई सवाब गेम ही नहीं है भाई। मुझे एक बंदे को क्रिश्चियन कर लूं या 100 बंदों को क्रिश्चियन कर लूं, मुझे ना तो रुपया मिलना है, ना पैसा मिलना है, ना जन्नत में जगह। इनमें से कोई अच्छा चीज मेरे भी को एडम, हम्म, ये इनकी रीजनिंग समझ में ही नहीं आई कि तुम क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करे, कोई हिंदुइज्म एक्सेप्ट करे, उससे इस्लाम कैसे सही हो जाता है? तुम यहाँ इस्लाम को साबित करने आते हो। नहीं 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 व्हाट यू नहीं हैव टू डू विद क्रिश्चियनिटी और एनी अदर रिलीजन? नहीं नहीं साहिल, ये इसलिए नहीं आते, इनको लगता है कि सारी दुनिया अपनी जगह पे इन्हें कन्वर्ट करने बैठी। ये पागल के बच्चे हैं, दिमाग खराब है इनका, बेवकूफ है। अगर इनको पता हो कि इन्होंने इस्लाम को जाना है, क्योंकि अल्लाह तो कुरान में कहता है मेरी मदद करो, हेल्प मी, ये अल्लाह को मदद नहीं कर रहे, अल्लाह की तो मदद नहीं कर रहे, हेल्प मी, हेल्प मी, अल्लाह कहता है हेल्प मी। की क्यों बार भाई? है अल्लाह मेरी और कहता है मैं नॉलेज के साथ आऊंगा इसके पास, अल, मैं इसको खुला चैलेंज करता रहा हूँ अच्छा अगले हफ्ते का। अल्लाह कहता है हेल्प मी, क्यों कहता है अल्लाह हेल्प मी? भाई ये बंदा है ना, मेरे को मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, अल्लाह क्यों सीधी सी कहता है बात है। हेल्प मी? मैंने इसको क्रिश्चियनिटी के बारे में पूछा, मेरे को जवाब नहीं दे पा रहा, ना ही अरे मेरे को क्यों बता पा रहा है पूछना है कि इसका क्या क्रिश्चियनिटी जवाब के है। बारे में? अरे मैंने जवाब दे दिया, 3 दफा नास्टूपियन। दे दिया, मेरी मर्जी। भाई देना तेरी मर्जी के चलेगी भाई, मेरी मर्जी मैं एक्सेप्ट मैं इस्लाम पर हूँ भाई, मेरे को जवाब देना तो किस तरीके किस बात पर है? अब बोल 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 बोल, तूने इस्लाम क्यों एक्सेप्ट किया? तेरी मर्जी, राइट? हाँ मेरी मर्जी भाई, तेरी मर्जी मेरी भी मर्जी। ओके, अच्छा सुन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तूने इस्लाम की अपनी मर्जी से, क्या तू इस्लाम फॉलो करता अपनी मर्जी से? 50-20% भाई, सीधी बात है, मैं नहीं लोगों क्यों ना दुनिया के करता? साथ भी जहन्नमी, चलता हूँ। मुनाफिक 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 लेकिन दिल से मैं करता हूँ 20%, 80%, बाहर से नहीं करता मैं फॉलो, 20। सीधी सी बात है भाई। मुनाफिक, साहिल भाई मुनाफिक, कुछ भी मुनाफिक आया। कहना भाई, मैंने खुल के कह दिया जो बात है। अच्छा जिहाद करता तू अल्लाह की राह में? हाँ भाई, जिहाद जिहाद में करता हूँ ना, खुद से करता हूँ, खुद की आदत से लड़ता हूँ, ये जिहाद होता है। और नहीं नहीं, बता। वो वाला जिहाद नहीं। कुरान में चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 48 से लेके 56 तक बोलता है, अल्लाह कहता है जो तलवार से जिहाद नहीं करता जहन्नम में मुनाफिक है। तू करेगा? किस तलवार का जद किस बात पे कर कुरान बोला था, चैप्टर ये नंबर बात 9 पूरी आयत बात नंबर साबित कर, 48 से लेके पूरी 56 बात तक साबित अल्लाह कर, बोलता है, अल्लाह पूरी बात साबित बोलता करना। है, पूरी बात साबित कर रहा हूं, हाँ अल्लाह पूरी बोलता बात, है किस जो बात पर बोला जिहाद। था, पूरी स्टोरी बता, पूरी स्टोरी बता, चल बता स्टोरी, मैं सुन रहा अच्छा हूँ। एक सेकंड, खोती के बच्चे बीच में इंटरप्ट क्यों करता है साले? भाई बोलना क्या हुआ, बात नहीं पलट बीच क्यों में रहा है, इंटरप्ट बोलना क्यों कर रहा है स्टोरी साले? बता। मैंने आयतें कौन सी बताई है पहले वो बता मुझे।
नहीं आए तो तू बता ना, मुझे नहीं तेरे नॉलेज, मैं तुझसे आयतों पूछ के रहा हूँ। नंबर कौन से दिए हैं तुझे, पहले वो बता। सूरत का नंबर कौन सा दिया और आयतों का नंबर भाई कौन सा दिया, मुझे वो नहीं बता। पता, तू बता मुझे, वो स्टोरी बता रहा है ना, बता मुझे, तो बता, फिर मैं सुन लूँ। खोती माँ के बच्चे, जब तूने मेरी बात सुनी नहीं, बीच में इंटरप्ट करी जा रहा है, तुझे पता कैसे लगेगा? लाइक यू आर सच ए स्टूपिड इडियट डोंकी। मैं इधर से बोलना शुरू करता हूं, उधर से तू बीच में इंटरप्ट कर देता है, तो तुझे पता कैसे लगेगा? इल्म तुझे है नहीं, टगेगा, इंटरप्ट तू बीच में कर देता है, तो तुझे पता कैसे लगेगा? तुझे मेरी आयतों के नंबर भी नहीं याद जो मैंने बोले हैं और अभी के भी बोले हैं। सो हाउ द हेल कैन यू आंसर और आस्क मी एनी फर्दर क्वेश्चन? साहिल, डू यू अंडरस्टैंड ये बंदा क्या कर रहा है? ही इज जस्ट वेस्टिंग टाइम। आई डोंट थिंक आई नीड टू स्पीक विद दिस इडियट। बाय द वे, ब्लास्ट ओपी, मेरी स्ट्रीम में जाओ, मेरे चैनल पे जाओ, एडम सीकर उर्दू के चैनल पे, जिहाद इन इस्लाम पार्ट 3, इस्लामिक जिहाद पार्ट 3, उसमें देख लो। इन आयतों को पढ़ के इनका कॉन्टेक्स्ट, इनके पीछे जो तफासीर हैं, वो सारी की सारी दिखाई हुई है मैंने पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको साबित किया हुआ है कि कुरान के मुताबिक जिहाद क्या है। जो आपके नफस का जिहाद है, उसके लिए सिर्फ 2 आयतें हैं पूरे कुरान में, 2। 150 आयतों में से सिर्फ 2 आयतें हैं जो कि नफस के जिहाद के ऊपर है, और उसके ऊपर भी डिफरेंट स्कॉलर्स का इख्तलाफ है। वो भी हर स्कॉलर उसको नफ्स का जिहाद नहीं कहता, मैंने दिखाया हुआ है। सो गो देयर, वॉच जिहाद इन इस्लाम पार्ट 1, जिहाद इन इस्लाम पार्ट 2, जिहाद इन इस्लाम पार्ट 3। 3 स्ट्रीम्स है मेरी, लास्ट ईयर दिसंबर में बनाई थी। 150 आयात, 150 आयात विद तफसीर, विद हदीस रेफरेंसेस मैंने वहां पे दिखाई हुई है, जाके पढ़ लो। सर यहां पे डू नॉट टीच द टीचर बॉय। साहिल भाई अच्छा, सुपर चैट दे इसमें दें। हाँ, ये आपने जी अच्छा जी जी जवाब दिया सॉरी। इनको, ये अच्छा जवाब दिया आपने। मैं ये कह रहा हूं कि 25% अगर ये कम से कम बोलता तो क्वार्टर मोमिन होता। ये 25% भी नहीं है, 20% है, इसको ये बिलो क्वार्टर मोमिन है, ये 1/5 मोमिन है ये। सर ये कुछ भी नहीं है, वन ये फिफ्थ सिर्फ किलकिल मोमिन है। आके इस्लाम का दिफा कर रहा है और सवाल उठा रहा है दूसरी आइडियोलॉजी पे। सर मैं तो कहता हद हूं, है भाई। पहले आप अगर यहाँ तो आइडियोलॉजी छोड़ो, फिर आओ सवाल भी करो, बनता भी आपका जनाब। अब आप कहो हाँ मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मुझे पता लग गया ये स्टूपिड इडियोटिक आइडियोलॉजी है, आई स्टडीड इट, मैंने इसको कंप्लीटली पढ़ा है, या चलो इसको 50% पढ़ा है और मुझे कंप्लीट पता लग गया हाँ यार दिस इज द मोस्ट अटमोस्ट स्टूपिड आइडियोलॉजी, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद आप मुझसे सवाल करते हो ना, यार अब आपका हक बनता है। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर सर्चिंग। मैं आपको अपने से जवाब दे दूंगा, फिर आप किसी यहूदी के पास चले लेना, उसका जवाब ले लेना, उसके उसके आइडियोलॉजी का। फिर आप किसी अपना हिंदू के पास चले जाना, उसकी आइडियोलॉजी का जवाब ले लेना। किसी जैन के पास चले जाना, उसकी आइडियोलॉजी का जवाब ले लेना। ठीक है, नाउ यू आर सर्चिंग। एटलीस्ट अब आप एग्नोस्टिक लेवल पे आप सर्च कर रहे हो, तब मुझे आपको जवाब देना फेयर इनफ, आई विल आंसर यू। आप एक मुसलमान हो, आपके मुताबिक बाकी सारे रिलीजन, धर्म, आइडियोलॉजीज गलत हैं, उसको मानते हुए आप मुझे सवाल किस हिसाब से कर सकते हो? गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। आपको पता ही नहीं है, आप तो एक अंधविश्वासी हो। वट एवर आंसर आई विल गिव यू, यू विल एक्चुअली लुक एट इट। जो भी आंसर मैं तुम्हें दूंगा, तुम उसको देखोगे इस्लाम के लेंस से, तो फिर मुझे इस्लाम में बोलना पड़ेगा। जब मैं इस्लाम को बोलूंगा, तुमको इस्लाम में मत जाओ। तो तुम लोग तो इतने डिसेप्टिव साले हो कि तुम लोग किसी दूसरी आइडियोलॉजी को पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हर दफा बोलोगे तुम इस्लामिक लेंस से दोबारा जवाब दोगे उसको। तो जब इस्लामिक लेंस से जवाब दोगे तो फायदा क्या तुम्हें बताने का? कुछ भी, देयर इज नो पॉइंट। क्यों अच्छा, साहिल इनसे भाई? मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, आज के टॉपिक पे बात करना है ब्लास्ट टोपी भाई? कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता, मैं नबी हूं यहाँ पे, मैं बता देता हूँ जल्दी नहीं से करेंगे। कंफर्म करना, 4:30 हो गया है भाई, अगर नहीं करना है तो कल्टी मारो,
अगर करना है तो जल्दी बोलो, फटाफट हाँ भाई, डिस्कशन करके। मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन आप मेरी बात को जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो नहीं, इसलिए वो मैं छोड़ो, आज के टॉपिक पे बात करना है नहीं करना है, जल्दी कंफर्म करो। मेरा मन तो साहिल जो उसके टॉपिक पर बात करने का था, सीधी सी बात है। वो बंदा मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया, मेरा पहले सवाल अच्छा, था, आपको तो आज मैं के टॉपिक पे बात, ब्लास्ट टॉपिक, साहिल, आज के मेरे टॉपिक को पे बात साहिल नहीं के करना है। साथ टॉपिक पे बात करनी। सर मैं बोलता हूँ सर, आपने बोला जवाब देना। सो जाओ, घर पे जाओ, सो जाओ।